तो इस वक्त हम यहाँ आए फिर घारी घाट पर। एक बार हम दिखाए थे कि आपका जब किसान उपवास शुरू हुआ था तो यहाँ तरोड़ पटेल जी किसान उपवास पे बैठे हुए हैं और हम कई दिन बाद आए हैं। तो अब हम जानना चाहते हैं कि इस बीच का अपडेट क्या है, क्या हुआ इतने दिनों में। सर बताएं क्या हुआ, सरकार कोई आया, सरकार का नुमाइंदा या आपकी तरफ से क्या चल रहा है? नहीं, सरकार के और शासन प्रशासन के संज्ञान में है, गोंडा जनपद के डीएम महोदय के संज्ञान में है और शासन प्रशासन के लोग आए भी और उनके संज्ञान में लगातार बात हो रही है। किसान उपवास का आज 7वां दिन है और किसान उपवास के माध्यम से हम किसान हितों की बात कर रहे हैं और 200 दिनों से अधिक से जो ये किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पे चल रहा है उस किसान आंदोलन के समर्थन में ये उपवास है। मुख्य रूप से जो हमारी मांग है या हम जो किसान पुत्रों तक या किसानों तक जो बात अपनी पहुंचा रहे हैं वो ये है कि जो हमारे दरवाजे का पशुधन है ये बर्बाद किया जा रहा है और ये एक सोच और रणनीति के तहत बर्बाद किया जा रहा है। हमने सभी किसान हितों की रक्षा करने वाले लोग, किसान हितैषी बात करने वाले लोग, किसानों से और किसान पुत्रों से हम एक बात कह रहे हैं कि किसान एक मांग करे इस वर्तमान के मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी से, क्योंकि उनकी सोच के आधार पे हमारी जो धन है, पशुधन ये बर्बाद हो रहा है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि पशुधन बर्बाद करना बंद करो वरना माननीय मुख्यमंत्री जी गद्दी छोड़ो। पशुधन कैसे बर्बाद हो रहा, थोड़ा सा डिटेल बताएं। चौधरी साहब, आप भी किसान परिवार से हैं और हम सभी लोग जो ये वीडियो आपका ज़्यादातर लोग देखते हैं या जो लोग भी देख रहे हैं, पशुधन, धान को धन नहीं कहा गया, फसल को धन नहीं कहा जाता, गन्ने को धन नहीं कहा जाता, पशु को धन कहा जाता है, क्योंकि पशु से हमारा खान पान वैभव भी बढ़ता है और ज़रूरत पड़ने पे हम उसे बेच लेते हैं और एक मोटी रकम, एक अच्छी रकम हमें मिल जाती है। मगर जब से योगी आदित्यनाथ जी इस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने कहा कि भाई जानवर नहीं बेचे जाएंगे। ठीक है, पहले भी जानवर, मेरा सीधा आशय है कि जो ये लोग गौकशी की बात करते हैं, कभी भी दुधारू गाय और दुधारू भैंस हम लोगों के दरवाजे से नहीं बेची गई, मगर ट्रैक्टर के आ जाने से, तमाम औद्योगिकरण आने से, तकनीकी आने से, विज्ञान के बढ़ने से बैल का, पणवे का, भैंसे का रोल गाँव से कम हुआ। मगर ऐसा तो है नहीं कि गाय ने बछड़ा देना बंद कर दिया या भैंस ने पणवा देना बंद कर दिया। तो दरवाजे पे हम पशु की सेवा इसलिए करते हैं कि आवश्यकता पड़ने पे हम इसे बेच लें और हमारे पास भी 2 पैसा आ जाए। आप समझिए कि 2 वर्ष का जो बछड़ा होता है वो 10-15 हज़ार में बिक जाता है, पणवा जो होता है 2.5-3 साल को 15-20-25 हज़ार में बिक जाता है। आप देखिए कि सिर्फ एक निर्णय से योगी आदित्यनाथ जी के किसानों का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है पशुधन का। ये जो दरवाजे का पशु है, सबसे पहले तो हमारी धन की हानि हो रही कि हम उसको बेच नहीं पा रहे हैं। यही दरवाजे का हमारे जानवर जो हमारे खूंटे से निकल के, हमारी हौदी छन्नी से हमारे निकल के जब हमारे खेतों में आ रहा है तो झुंड के झुंड में ये पूरी फसल को चौपट कर दे रहा, तहस नहस कर दे रहा है। किसान आवारा पशुओं से, छुट्टा जानवरों से, अन्ना पशुओं से, फसल की बर्बादी से खून के आंसू रो रहा है। उसके रोए ये दिन पूरे नहीं हो रहे हैं। तो हम लोग ये बात कह रहे हैं कि ये पशुधन जो है ये बर्बाद हो रहा है। गौशालाओं पे चौधरी साहब हम लोग किसी और दिन बात करेंगे, इस पे भी हमारा बहुत गहन अध्ययन है, क्योंकि हम किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। तो पशुधन बर्बाद किया जा रहा है, गौवंश की दुर्दशा हो रही है। हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं, हर व्यक्ति का उपयोग है। तो इसके आधार पर हम कहना चाहते हैं कि वर्तमान के जो सरकार है इसकी सोच के तहत, और वर्तमान की जो सरकार है किसान हितैषी कतई नहीं है। इनका अपना धार्मिक एजेंडा है, इनकी अपने मठ की मठाधीशी है और इनकी मठ की मठाधीशी और इनके अपने धार्मिक एजेंडे की वजह से ये हिंदुत्व को गलत तरीके से प्रचारित और प्रसारित करते हैं। अपने हित के लिए कुछ लोगों के द्वारा इस सरकार को चलाया जा रहा है और हम किसान लोग परेशान हैं। आप किसी भी किसान से पूछ लीजिए, पशुधन की बर्बादी से वो परेशान है, चाहे उसकी फसल चरी जा रही हो। सबसे बड़ी समस्या आप देखिए कि हमारे पास कितना धन हो जाएगा, किसानों के पास कितना धन होगा कि वो आवारा पशुओं से, छुट्टा जानवरों से, अन्ना पशुओं से अपनी फसल की रखवाली के लिए चारों तरफ बाड़ लगाएगा। खेत में कितना बाड़ लगाया जा सकता है? आप किसान के आय को दोगुनी की बात करने की बात कहते हैं। कैसे होगी आय दोगुनी जब किसान एक एक पैसे के लिए परेशान रहेगा? 4 भैंस पाल लीजिए और 25 बीघे की खेती का लाभ एक तरफ, और 4 भैंस के, 4 गाय के दूध का, और उसका वही देश आगे आप डेनमार्क की बात करिए, वहाँ से दूध आता है, तमाम तरह की चीज़ें आती हैं। डेनमार्क में गाय का दूध
उपयोग में आता है और उसके मरने के बाद उसका चमड़ा उपयोग में आता है। भैंस का दूध उपयोग में आता है, उसके मरने के बाद उसका चमड़ा उपयोग में आता है। तमाम लोग पशुओं के मांस का एक्सपोर्ट करते हैं, भारत भी एक्सपोर्ट करता है। तो ये सब कहीं ना कहीं व्यापारिक दृष्टिकोण से किसानों को हानि पहुंचाने की एक बड़ी योजना है। किसान को कमज़ोर किया जाएगा और कहीं ना कहीं जब वो कमज़ोर रहेगा तो वो सरकार की तरफ निगाह से देखेगा। सब्सिडी से किसान का काम नहीं चलेगा। तो इतना दिन में सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आया आपसे बात करने या? चौधरी साहब, पहला फोकस तो हमारा है ये जो किसान पुत्र लोग हैं जिनके हाथों में ये सोशल मीडिया है, जो आपको लगातार देखते हैं और भी माध्यमों को देखते हैं, ये सचेत हों। डंडा लेकर के, टॉर्च लेकर के, चाहे दिन हो या रात हो, खेतों की रखवाली कर रहे हैं मगर मोबाइल देख रहे हैं। आपके हित की बात हो रही है, आपको इस पे एकजुट होना चाहिए। जी। तो आप अकेले चल रहे हैं उपवास पर कि और कोई है? नहीं, किसान, देखिए हम किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और कांग्रेस के पहले हम एक किसान के बेटे हैं। हम खुद भी किसान हैं, हम किसान पुत्र हैं। हमारा ये नैतिक दायित्व है कि अगर हम राजनीति में हैं और राजनीति का ये पहला दायित्व है कि वो समाज को सही दिशा दे। हम अकेले उपवास पर हैं। अभी 3 दिन पहले पूरे प्रदेश के लगभग 250 तहसीलों में इसी किसान उपवास को लेकर के हमारे साथियों ने किसान उपवास किया है। जगह जगह प्रेस वार्ताएं हुई हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप भी इसकी जानकारी ले सकते हैं या इसकी जानकारी आपको होगी। हम इसको अनवरत चला रहे हैं। आज 7वां दिन है, आप पुनः आए हैं, आपका स्वागत है। मैं भविष्य में भी आपसे आशा करूंगा कि आप आते रहें और किसान पुत्रों तक ये बात पहुंचाते रहें। ये उपवास अब आगे क्या योजना है? आगे योजना यही है कि पशुधन की बर्बादी को बंद करो, पशुधन बर्बादी का हर्जाना दो, मुख्यमंत्री जी, वरना गद्दी छोड़ दो। हम हर्जाने की बात करेंगे। आपके वजह से, आपके निर्णय की वजह से हमारा नुकसान हुआ है, इसलिए आप हर्जाना दीजिए। तो हमारी तमाम साथी जो किसान पुत्र हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तमाम बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, हमने उनको कह रखा है, हम लोग पूरा इसका डिटेल तैयार कर रहे हैं, इसका विश्लेषण कर रहे हैं, जिसको आप डाटा एनालिसिस कहते हैं। एक एनालिसिस हमारे पास आएगी और उसके आधार पे माननीय मुख्यमंत्री जी पे हम हर्जाने की बात करेंगे कि मुख्यमंत्री जी, आपको हर एक किसान को इतना हर्जाना देना होगा, चाहे वो हमारे पशु से हानि हुई हो, चाहे वो पशु खेतों में आया हो तो उसने हमारी फसलों को चर लिया हो, उस फसल के नुकसान हुआ हो, चाहे फसल को बचाने के लिए हमें अपने फसलों की घेराबंदी तार के द्वारा करनी पड़ी हो, वो तार कहाँ से आएगा, उसका पैसा कौन देगा। सड़क पे आकर के लोग चोटिल हो रहे हैं, उन चोटों का जिम्मेदार कौन है। कभी कभी आपको भी सूचना मिलती होगी कि हाँ, सांड ने मार दिया, भैंसे ने मार दिया, भैंस ने मार दिया, गाय ने मार दिया, किसी की मृत्यु हो गई, इसका जिम्मेदार कौन होगा। इन तमाम विषयों पे, गौशाला पे हम किसी और दिन बात करेंगे। ये बहुत बड़ा विषय है, इस पे हम कई दिनों तक निरंतर आपसे बात करते रहेंगे। ठीक सर, फिर दोबारा आएंगे, फिर जो भी और अपडेट होगा, जो भी और आपकी बातें होंगी, फिर दर्शकों तक जाएंगे। स्वागत है आपका। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।